तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम था बांज। इस गांव में पेड़ पौधे नहीं उगते थे, न ही कोई फसल होती थी। जमीन बंजर थी और चारों ओर केवल सूखी मिट्टी और धूल थी। लोग बहुत उदास थे और उनका जीवन केवल संघर्ष में बीतता था। उन्होंने कई बार प्रयास किए, लेकिन कुछ भी हरा भरा नहीं हो सका। गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था आशा। आशा के माता पिता का मानना था कि धरती को माँ कहकर पुकारने से कुछ न बड़ी ये होगा, क्योंकि धरती तो रूठी हुई है। लेकिन आशा को ये बात पसंद नहीं थी। वह अक्सर गांव के बाहर जाती और सूखी जमीन पर बैठकर उसे प्यार से सहलाती। वह जानती थी कि कहीं न कहीं धरती माँ के हृदय में अब भी जीवन बाकी है। नवरात्रि का पर्व आया। गांव के लोग अब तक इतने निराश हो चुके थे कि उन्होंने पूजा पाठ करना भी छोड़ दिया था। वे कहते थे कि जब प्रकृति ही रूठी हुई है तो देवी देवताओं से क्या उम्मीद। लेकिन आशा ने हार नहीं मानी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा का विधान होता है। माँ कूष्मांडा को सृष्टि की जननी माना जाता है, जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। आशा ने सोचा कि माँ कूष्मांडा ही कुछ कर सकती है। वह अपने घर से एक छोटा सा बीज लेकर निकली। यह कोई साधारण बीज नहीं था, बल्कि उसके दादाजी ने उसे बहुत साल पहले दिया था और कहा था कि यह आशा का बीज है, जिसे सही समय आने पर बोना चाहिए। आशा उस बंजर जमीन पर गई जहाँ कोई नहीं जाता था। उसने अपने छोटे से हाथों से मिट्टी को कुरेदा, एक छोटा सा गड्ढा बनाया और उस बीज को उसमें रख दिया। फिर उसने अपने घर से थोड़ा सा पानी लाकर उस पर डाला। गांव के लोग उसे दूर से देख रहे थे और हंस रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, ये बच्ची पागल हो गई है। जब बड़े बड़े बीज और खेत सूख गए तो यह एक छोटा सा बीज क्या कर लेगा। लेकिन आशा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह पूरे 9 दिन तक हर सुबह वहां आती और उस छोटे से बीज को देखती। नवरात्रि के चौथे दिन से लेकर नवमी तक वह हर दिन माँ कूष्मांडा का ध्यान करती और उनसे प्रार्थना करती, हे माँ, आप ही सृष्टि की रचनाकार हैं। मेरी धरती माँ को अपनी कृपा से हरा भरा कर दीजिए। नवरात्रि की नवमी की रात जब पूरा गांव सो रहा था, एक चमत्कार हुआ। आशा के बोए हुए बीज में से एक छोटी सी हरी कोमपल निकली। वह कोमपल धीरे धीरे बढ़ने लगी और पूरी रात में एक छोटा सा पौधा बन गई। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि जहां कल तक सूखी जमीन थी, वहां एक हरा भरा पौधा मुस्कुरा रहा था। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि आशा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। आशा ने उनसे कहा, देखिए, माँ कूष्मांडा ने हमारी धरती को हरा भरा कर दिया। उन्होंने दिखाया कि जहां निराशा है वहां भी जीवन का एक बीज छिपा होता है। हमें बस उस पर विश्वास रखना होता है। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि प्रकृति और देवी देवता कभी रूठते नहीं, बल्कि हमारा विश्वास ही कम हो जाता है। उन्होंने उस पौधे के चारों ओर एक छोटी सी बाड़ बनाए और उसकी देखभाल करने लगे। तब से बांज गांव का नाम बदलकर आशावन हो गया। वहाँ के लोग हर नवरात्रि में माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं और हर बार एक नया पौधा लगाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी निराशा क्यों न हो, आशा का एक छोटा सा बीज और उस पर किया गया विश्वास एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता है। आशा के बोए गए बीज से निकले पौधे ने पूरे गांव में नई उम्मीद जगा दी थी। आशावन के लोग अब हर सुबह उस पौधे को देखते और उसकी देखभाल करते थे। धीरे धीरे उन्होंने उस बंजर जमीन पर और भी बीज बोने शुरू कर दिए। लेकिन उन्हें ये जानकर निराशा हुई कि केवल आशा का बोया हुआ पौधा ही बढ़ रहा था, बाकी सभी बीज सूख रहे थे। गांव में फिर से मायूसी छाने लगी। लोग कहने लगे कि यह एक चमत्कार था जो एक ही बार हुआ। वे फिर से अपनी पुरानी निराशा में लौट रहे थे। ये देखकर आशा दुखी हुई। उसने सोचा, क्यों सिर्फ मेरा बीज बढ़ा? क्या मैंने कुछ अलग किया था? उसे याद आया कि जब उसने बीज बोया था तो वह सिर्फ एक बीज नहीं था। उसके दादाजी ने कहा था कि यह आशा का बीज है और उसने उस पर पूरे दिल से विश्वास किया था। उसने महसूस किया कि बाकी गांव वाले बीज तो बो रहे थे, पर
के मन में पूरा विश्वास नहीं था। वे केवल एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, मेहनत और विश्वास की नहीं। अगले दिन नवरात्रि का समय करीब था। आशा ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, इस बार हम नवरात्रि की पूजा एक अलग तरीके से करेंगे। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा के लिए आशा ने सभी को अपने अपने घरों से एक एक बीज लाने के लिए कहा। फिर उसने गांव के बीच में एक बड़ा सा घेरा बनाया। उसने कहा, आज हम सब मिलकर इन बीजों को बोएंगे, लेकिन एक शर्त है। सभी ने पूछा, क्या शर्त है आशा ने कहा, जब हम इन बीजों को बोएंगे तो हमें केवल एक पौधा उगने की उम्मीद नहीं करनी है। हमें हर बीज पर उतना ही विश्वास रखना है जितना मैंने अपने बीज पर रखा था। हमें यह मानना है कि हर बीज में एक नया जीवन छिपा है। गांव के लोगों ने आशा की बात मानी। सबने एक एक करके उस घेरे में अपना अपना बीज बोया। इस बार उनके चेहरे पर केवल उम्मीद नहीं, बल्कि एक गहरा विश्वास था। वे मिट्टी को प्यार से सहला रहे थे, जैसे कि वे किसी जीवन को जन्म दे रहे हों। जब सारे बीज बो दिए गए तो आशा ने सभी से प्रार्थना करने को कहा। सबने मिलकर मां कूष्मांडा से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना केवल फसल के लिए नहीं थी, बल्कि उनके दिलों में विश्वास और लगन के लिए थी। नवमी तक हर दिन गांव के सभी लोग उस घेरे के पास आते और मिलकर उस जमीन को पानी देते। वे एक दूसरे को हिम्मत देते और कहते, ये हमारा सामूहिक विश्वास है और यह जरूर सफल होगा। और फिर एक और चमत्कार हुआ। नवमी की सुबह पूरा घेरा हरी कोम्पलों से भरा हुआ था। हर बीज में से एक नया पौधा निकला था। जमीन अब पूरी तरह से हरी भरी हो चुकी थी। ये केवल एक फसल नहीं थी, ये सामूहिक विश्वास और आपसी सहयोग की जीत थी। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा चमत्कार तभी होता है जब हम अपने विश्वास और प्रयासों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। आशा ने उन्हें सिर्फ बीज बोना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि जब हम एक साथ आते हैं तो हम सबसे बंजर जमीन को भी जीवन से भर सकते हैं। तब से आशावन गांव में नवरात्रि एक नई फसल का उत्सव बन गया, जो न केवल खेतों में उगती थी, बल्कि लोगों के दिलों में भी प्रेम और विश्वास के रूप में पनपती थी। आशावन गांव अब पूरी तरह से बदल चुका था। सामूहिक प्रयास और विश्वास से उनकी जमीन हरी भरी हो गई थी और हर घर में खुशहाली थी। गांव के लोग अब केवल भी जब उन्हें और फसल काटने तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे मिलकर नए नए प्रयोग करने लगे थे। एक साल बाद नवरात्रि का समय फिर से आया। इस बार गांव के लोग बहुत उत्साहित थे, लेकिन गांव के मुखिया को एक चिंता सता रही थी। उन्होंने आशा को अपने पास बुलाया और कहा, आशा, इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हमारे पास इतना अनाज है कि हम अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों को दे सकते हैं, पर मुझे डर है कि कहीं हम इस सफलता का घमंड न करने लगे। आशा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, आप सही कह रहे हैं मुखिया जी। जब हम सफल होते हैं तो अक्सर हम अपने परिश्रम को भूल जाते हैं और सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा के लिए आशा ने एक बार फिर गांव के सभी लोगों को बुलाया। इस बार वह अपने साथ मिट्टी का एक खाली घड़ा लाई थी। उसने कहा, आज हम मां कूष्मांडा की पूजा में केवल आशा का बीज नहीं, बल्कि कर्म का बीज बोएंगे। गांव के लोग उत्सुकता से उसे देख रहे थे। आशा ने सबको समझाया, आज हम सब अपने अपने खेतों में से एक मुट्ठी अनाज लेकर आएंगे। हम उसे इस खाली घड़े में डालेंगे और फिर इसे गांव के उस हिस्से में रखेंगे जहां सबसे ज्यादा सूखी जमीन है। लोगों ने पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? यहाँ तो हमने पहले ही खेती कर ली है। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अनाज हमारी मेहनत का फल है। ये हमें याद दिलाएगा कि हमारी सफलता केवल हमारे विश्वास से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से मिली है। जब हम इस अनाज को सबसे सूखी जमीन पर रखेंगे तो हम ये प्रण करेंगे कि हम अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उन जगहों पर भी बांटेंगे जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। गांव के लोगों ने आशा की बात मानी। सबने अपने अपने घरों से अनाज लाकर उस घड़े को भर दिया। फिर उन्होंने उस घड़े को गांव के सबसे सूखे और उपेक्षित हिस्से में रख दिया। नवरात्रि के 9 दिन वे रोज घड़े के पास आते और मिलकर शपथ लेते कि वे अपने अनाज का कुछ हिस्सा उन गांवों को देंगे जो अभी भी बंजर हैं और जिन्हें मदद की जरूरत है। नवमी की रात जब गांव के लोग अपने घरों में जल्दी जला रहे थे, तभी एक व्यक्ति भागा आया। उसने बताया कि एक पड़ोसी गांव में भयानक अकाल पड़ा है और लोग भूखे मर रहे हैं।
आशावन के लोग तुरंत एकजुट हो गए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने अनाज के भंडार खोल दिए और उस गांव की मदद के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपनी मेहनत का फल उन लोगों के साथ बांटा जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस दिन आशावन के लोगों ने समझा कि सच्ची सफलता केवल फसल की प्रचुरता में नहीं होती, बल्कि उसे दूसरों के साथ बांटने में होती है। तब से गांव का नाम आशावन से बदलकर कर्मवन हो गया। ये गांव अब केवल आशा और विश्वास का प्रतीक नहीं था, बल्कि उन कर्मों का भी प्रतीक था जो दूसरों की मदद के लिए किए जाते हैं। और मां कूष्मांडा की पूजा सिर्फ एक फसल की उम्मीद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी जीवन बोने के लिए की जाने लगी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।